बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। एनर्जी से भरपूर, बच्चों की बहुत ही पसंदीदा। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल देसी तरीके से गाजर का मुरब्बा। ना ही हम लंबा चौड़ा झंझट करेंगे और ना ही हम चाशनी तैयार करेंगे। बगैर चाशनी तैयार किए हम गाजर का मुरब्बा बना के तैयार करेंगे। गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले 5 किलो मैंने गाजर लिया और इसका छिलका अच्छे से उतार लिया है और उसके बाद मैंने अच्छे से वॉश किया है और इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है लंबाई में। तो सबसे पहले मुरब्बा बनाने के लिए एक बड़े साइज़ का हमने पतीला ले लिया है। तो अभी हम सारी कटी हुई गाजरें इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 5 किलो गाजर और इसमें हम चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 किलो हम चीनी शामिल करेंगे क्योंकि गाजर की अच्छी खासी मिठास होती है। तो इस तरह से हम 2 किलो चीनी शामिल करके इसको ढक के हम रख देंगे। तकरीबन पूरी रात इसी तरह से गाजर और चीनी दोनों चीज़ें अच्छे से मिला के हम रख देंगे। 2 किलो चीनी मैंने 5 किलो गाजर में शामिल कर रही है और पूरी रात के लिए हम इसको ढक के रख देंगे क्योंकि मेरे पास ये बर्तन थोड़ा सा छोटा है। कोई मसला नहीं, चीनी मेल्ट हो जाएगी और गाजर भी जो है वो भी थोड़ी सी नरम हो जाएगी। आराम से इस पतीले में बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है तो वो आप ले सकते हैं। तो जी पूरी रात इस तरह से मैंने इसको ढक के रख दिया है। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं अच्छे से चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, आपको पानी नज़र आ रहा है। अच्छा खासा गाजर ने भी पानी छोड़ा है और चीनी भी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका मुरब्बा तैयार कर लेते हैं। तो हमने अभी चूल्हे पे चढ़ा ली है गाजरों को और इस तरह से हम इसका मुरब्बा तैयार कर लेंगे। देखते हैं कितनी देर लगती है। मीडियम से लो फ्लेम पे हम गाजर का मुरब्बा तैयार करेंगे। तो ये बहुत इजी तरीके से हो जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े का बनता है। तो इस तरह से हम इसको वक्फे वक्फे से इसको हिलाते भी रहेंगे। तो जी आप माशाल्लाह देख सकते हैं आधे घंटे के बाद इसकी ये कंडीशन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे जिससे हमारा गाजर का मुरब्बा बिल्कुल सेव रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो इस तरह से आधे घंटे के बाद इसकी कंडीशन है। अभी मैं आपको चाशनी चेक कराती हूँ। सिर्फ एक तार होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको आपने गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पे गाजर का मुरब्बा हमारा रेडी हो चुका है आधे घंटे के बाद। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद मैंने लीमू ले लिया है और इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। इसको हम इस तरह से निचोड़ देंगे। अगर आपके पास टाटड़ी है तो वो आप शामिल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि गाजर का मुरब्बा ख़राब नहीं होगा और लंबे अरसे तक आप चला सकते हैं। अगर आपके पास टाटड़ी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप एक लीमू ले, उसके बीज निकाल के आप इस तरह से निचोड़ दें। तो लीमू का रस डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा गाजर का मुरब्बा परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुका है। तो नींबू शामिल करने के बाद हम इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इससे क्या होगा कि चीनी जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं बनेगी और चीनी जमेगी नहीं, बिल्कुल शीरा जो है वो फ्रेश रहेगा। अभी मैं आपको इसकी एक तार भी चेक करा देती हूँ कि इतना होना चाहिए। जी इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। तो यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो माशाल्लाह चूल्हे से हमने मुरब्बे को उतार लिया। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो चुका है। तो बिल्कुल सादा और सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। यहाँ पे हम मुरब्बे को ठंडा करेंगे और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम इसको ठंडा करने के बाद फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रख देंगे। तो ये लंबे अरसे तक आप गाजर के मुरब्बे को चला सकते हैं। तो माशाल्लाह अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कंडीशन है और बिल्कुल भी ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कितना अच्छे तरीके से गाजर का मुरब्बा हमारा गल चुका है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार रेसिपी के साथ, यूनिक सी रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।